दे भैया रोज नकाना ठीक हरे पुत्र। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावनेऽपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति बादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मिश्रा जी को जरा इधर बैठा लीजिए, थोड़ा नजदीक आ जाएंगे। जी नजदीक ही बैठे अर्धनारीश्वर है। पिछले 2 दिनों में मैंने भ्रमर गीत सुनाया था जो उद्धव जी के द्वारा गोपियों की स्थिति और भगवान की स्थिति दोनों का वर्णन किया। बाद में उद्धव जी मथुरा फिर पहुंच गए। आगे की कथा आज सुनाता हूँ। दोनों भ्रमर गीत बहुत सुंदर थे। वो मैंने कितना सुना पाया वो आप लोग जाने। बहुत बढ़िया था। श्री शुक उवाच हमारी बुआ की जय हो। जय हो। हमारी बुआ की जय हो। अथ विज्ञाय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनः सैरन्ध्र्याः काम तप्तायाः प्रियमयच्छन् गृहं ययौ। सर्वदर्शनः सब कुछ देखने वाले, सर्वात्मा सभी प्राणियों में विराजमान, आत्मा के रूप में सभी प्राणियों में विराजमान। सर्वदर्शनः सर्वात्मा भगवान काम तप्तायाः मिलन की इच्छा से जल रही। मिलन की इच्छा से वियोग के दाह से तापित। सैरंध्र्याः ओह सैरंध्री ओह कुब्जा जो पहले मिली थी भगवान को। सैरंध्र्याः विज्ञाय कि उसको मिलन की तीव्र इच्छा है, ऐसा जान करके भगवान श्री कृष्ण प्रियम इच्छन उसका प्रिय करने की इच्छा से, उस सैरंध्री का प्रिय करने की इच्छा से काम गृहम ययौ उसके घर गए, उसके घर में गए। उसका घर कैसा है? जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसका घर कैसा होगा? वैसा ही है।
महाअर्ह उपस्करई ढ करई आढ्यम। महार्ह यानी बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित, महार्ह उपस्करई आढ्यम, और कहे कामोपायो बृंहितम, काम का उद्दीपन करने वाली सारी वस्तुओं से भरा हुआ। कामोपायोपबृंहितम, और कैसा है, कहे मुक्तादाम, मोती की लड़ियों से सजा हुआ है। मुक्तादाम पताका भी, तरह तरह की पताकाएं लगी हुई हैं, पताकाओं से सजाया हुआ है। बितान, जगह जगह चलोए लगे हुए हैं। शयन आसनैः, सोने के लिए सुंदर सुंदर पलंग हैं और बैठने के लिए सुंदर सिंहासन हैं। पलंग और सिंहासन से युक्त है। और कैसा है, कहे धूपैः सुरभिभिः, अनेक प्रकार की सुगंधित धूप से धूपित है, सुगंधित है वो भवन। दीपैः, सभी जगह दीपों से प्रकाशित है। स्रग गंधैः यपि, स्रग गंधैः, फूलों की माला, फूलों की माला ऐसे नहीं तगड़ वाला फूल नहीं है जी। गंधैः स्रग, सुगंधित पुष्पों की माला से पूरा घर सजा हुआ है। स्रग गंधैः यपि मंडितम, ऐसा सुंदर सजा हुआ उस सैरंध्री का घर है। गृहम तम आयांतम अवेक्ष्य, गृहम तम आयांतम, गृहम आयांतम अवेक्ष्य, अपने घर में भगवान को आता हुआ देख करके। तम माने कृष्णम, गृहम तम आयांतम, अपने घर में उन भगवान कृष्ण को आता हुआ देख करके जात संभ्रमा, वो घबरा गई, एकदम से घबरा गई कि भगवान आ गए। जात संभ्रमा सा आसनात सद्यः समुत्थाय, अपने आसन से शीघ्र ही उठकर खड़ी हो गई। सा आसनात सद्यः समुत्थाय, सखी भी अपने सखियों के साथ यथा उपसंगम्य अच्युतम, भगवान कृष्ण के पास पहुंच करके सभा जयामास, भगवान का स्वागत किया। स्वागत कैसे होता है बताया है, 3 प्रकार के अर्घ्य पहले दिए जाते हैं, है ना। भगवान का स्वागत किया। पादयोः अर्घ्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, है ना। मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि, 3 अर्घ्य हैं जो पहले दिए जाते हैं। तो सभा जयामास, उसके बाद सत आसनाति भी, सुंदर आसन उनको प्रदान किया बैठने के लिए। भगवान के साथ और कोई है, कौन है, कहे तथा उद्धव साधु, उसी प्रकार से साधु स्वभाव वाले उद्धव जी की भी उन्होंने पूजा की। तया अभिपूजितो, सैरंध्री के द्वारा उद्धव जी की भी उसी प्रकार पूजा की गई, अर्थात उसी प्रकार उनको आसन प्रदान किया गया उद्धव जी को भी। लेकिन उद्धव जी क्या करें, नसीदत उर्व्याम, वो जमीन पर ही बैठ गए। उर्व्याम पृथिव्याम नसीदत, जमीन पर ही बैठ गए, आसन का तिरस्कार नहीं किया। अभिमृश्य च आसनम, उस आसन को सुर का प्रणाम किया, उस आसन को प्रणाम किया, आसन को प्रणाम करके जमीन पर बैठ गए। कहने का भाव, भगवान आसन पर बैठेंगे तो उनके सामने वो आसन पर कैसे बैठे। भक्त और भगवान का भाव निभाते हुए, भागवत भक्त निभाते हुए जमीन पर ही बैठ गए। निसीदत उर्व्याम अभिवृश्य च आसनम, कृष्णो अपि
भगवान कृष्ण भी, भगवान कृष्ण तो अनंत सच्चिदानंद नायक हैं। अब क्या करें? कहे लोकाचरितानि अनुव्रतः, लोक आचरण करते हुए, मनुष्य की सी लीला करते हुए भगवान महाधनम शयनम, उस महान मूल्यवान पलंग पर तूर्णम विवेश, बड़ी शीघ्रता से झपट कर बैठ गए। भगवान भी, अन्यथा क्या भगवान किसी दूसरे के पलंग पर बैठते? इसीलिए कहा कि लोक चरितानि अनुव्रतः, लोकाचार का निर्वाह करते हुए, लोकाचार का निर्वाह करते हुए भगवान उस बहुमूल्य पलंग पर शीघ्रता से बैठ गए। अब वो आती है शैलेंद्री सामने भगवान के। शैलेंद्री कैसी है? कहे सा मज्जन, वो बिल्कुल शुद्ध स्नान की हुई है। आलेप, सुंदर अंगराग अपनी उसमें अंगों में लगाई हुई है। दुकूल, जितना बढ़िया धराऊ कपड़ा था बढ़िया पहनी हुई है। दुकूल, सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए है। भूषण, तमाम प्रकार के आभूषण उसने धारण किया हुआ है। स्रग गंध तांबूल सुधा सवादि भी, स्रग माला पहनी, फूलों की माला, सुंदर सुगंधित द्रव्य से तेल फूल इत्र लगाई हुई है। और तांबूल, बढ़िया पान चबाए हुए, तांबूल, सुधा सवा, अमृतासो उसने पी रखा है, अमृतासो का उसने पान कर रखा है। सुधा सवाद भी प्रसादिता, इन सारी सामग्रियों के द्वारा उसने सुंदर अपना श्रृंगार किया है, प्रसाधन किया है, सुंदर अपना श्रृंगार उसने कर रखी है। और इसी सुंदर श्रृंगार के साथ वो शैलेंद्री आ रही है। कैसा उसका स्वरूप देखिए। साब्रीड लीला उत्समित, सुंदर लजीली, बीड माने लज्जा है ना, लजीली सुंदर छिपी हुई मुस्कान, लजीली सुंदर छिपी हुई मुस्कान के साथ है। विभ्रमेक्षिति, और अपने तिरछे नैनों से देख रही है, तिरछे नेत्रों से देखती हुई किसको देखेगी? माधवम उपससार, माधव श्री कृष्ण जी के पास वो पहुंच गए, है ना। दोनों श्लोक बहुत सुंदर हैं, दोनों श्लोक मैंने अन्वय से पढ़ा है ना। मूल श्लोक पढ़ता हूं, देख लीजिए दोनों को। तथा उद्धव साधुतया अभिपूजितो नसीदत उर्व्याम अभिमृश्य च आसनम, कृष्णोऽपि तूर्णं शयनं महाधनं विवेश लोकाचरितानि अनुव्रतः। शैलेंद्री कैसी है? सा मज्जन आलेप दुकूल भूषण सृगगंध तांबूल सुधा सवादिभिः प्रसादिता आत्मा उपससार माधवम सब्रीड लीलोत स्मित विभ्रमेक्षितैः। अब भगवान के पास आई तो और संकोच हो रहा है कि भगवान से क्या बात करे, कैसे बात करे, बड़ा संकोच हो रहा है। कैसे संकोच हो रहा है? कहे नव संगम अहिया विसंकिता, नव संगम हिरिया विसंकिता, जैसे नई नई दुल्हन किसी से मिलने जाए, नई दुल्हन अपने किसी प्राण प्रीतम से मिले, कहे नव संगम, नवीन मिलन के समान, रिया विसंकिता, लज्जित होती हुई, कुछ कुछ मन में शंका लिए हुए, रिया विसंकिता कांताम आहूय। ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण ने अपनी उस प्रिय शैलेंद्री को बुलाया, कांताम आहूय। फिर भी वो लज्जा कर रही थी, तो भगवान ने क्या किया? कंकण भूषित करे पगृह्य, उसके उस हाथ को जिसमें कंकण शोभायमान था, कंगन शोभायमान था,
कंगनों से सुशोभित उस सैरंध्री के हाथ को प्रगृह्य पकड़ करके सय्याम अधिवेश अपनी उसी पलंग पर उसको बैठा लिया। पलंग पर बैठा करके रामयारे में भगवान कृष्ण ने उसके साथ रमण किया, यानी उसके साथ बातचीत की। कहते हैं किसको इतना सौभाग्य मिले, ये सौभाग्य उसे क्यों मिला? तो क्यों मिला? अनुलेप अर्पण पुण्य ले सया, अनुलेप अर्पण पुण्य ले सया। भगवान ने उससे चंदन मांगा था कि मुझे भी चंदन लगा दो। उस सैरंध्री ने बड़े खुशी से उसने कहा मैं आपको नहीं लगाऊंगी तो किसको लगाऊंगी? उसने कहा आज से कंस को चंदन लगाना बंद, आज से तो चंदन मैं आपको ही लगाऊंगा। उस चंदन के अर्पण करने में उसकी भावना से उत्पन्न जो पुण्य था थोड़ा, उस पुण्य के परिणाम से आज वो भगवान का संग प्राप्त कर रही है। कहने का ये आशय है। पूरा श्लोक सुन लीजिए। आहूय कांताम नवसंगम अहिरिया विसंकिता कंकण भूषिते करे प्रगृह्य सय्याम अधिवेश रामयारे में अनुलेप अर्पण पुण्य ले सया। सा अनंग तप्त कुचोयोरु रसा तथा अक्षणो जिघ्रन्ति अनंत चरणेन रुजो मृजन्ति। सा सामान्य वो सैरंध्री, वही कुब्जा, वही सुंदरी सैरंध्री अनंत चरणेन भगवान कृष्ण के चरणों को के द्वारा, भगवान कृष्ण के चरण कमलों को लेकर के हाथ में तप्त कुचयोरु रसस् तथा क्षणोः, कभी अपने स्तन पर लगाती, कभी अपने वक्षस्तर पर लगाती, कभी अपने आंखों पे लगाती। कुचयोरु रसस् तथा अक्षणोः जिघ्रन्ति, कभी नाक पर लगाती और उनके सुगंध सूंघती। अक्षणोः, ऐसा भगवान के हृदय की, भगवान के चरण की गंध को सूंघ करके रुजो मृजन्ति, अपने हृदय की शरीर की सारी आधियों और व्याधियों को उसने धो डाला। रुजो मृजन्ति, रुज माने रोग, रोग दोनों ही है, हृदय में हो या शरीर में हो। हृदय या मस्तिष्क का मानसिक ज्वर को, मानसिक व्याधि पीड़ा को आधि कहते हैं और शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहते हैं। तो सारी आधियों और व्याधियों को उसने मिटा डाला, सब धो डाला। अभी भी उसका मन नहीं भरा सैरंध्री का। तो दोर्भ्याम स्तनांतर्गतम, दोनों बाह फैला करके भगवान के वक्षस्थल से लिपट गई। दोर्भ्याम स्तनांतर्गतम परिरभ्य, उसका आलिंगन किया। किसका आलिंगन किया? कहे आनंद मूर्तिम कांतम, आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में उसने आलिंगन किया। आलिंगन करने से अति दीर्घतापम अजहात, बहुत दिनों का इकट्ठा उसका वियोग का ताप आज दूर हो गया। उसने अपने ताप को शांत किया। अजहात अति दीर्घतापम, कहते हैं ताप क्यों ना दूर हो। सा एवं कैवल्यनाथन तम प्राप्य दुष्प्रापम ईश्वरम अंगराग अर्पणेन अहो दुर्भगा इदम अयाचत। कहते हैं अहो अंगराग अर्पणेन, क्या इसके भाग्य हैं। इसने थोड़ा सा चंदन क्या भगवान को अर्पण किया। अंगराग अर्पणेन, अहो इसके भाग्य कि ईश्वरम,
सर्वसमर्थ भगवान, और कहे कैवल्यनाथम, मोक्ष तक को प्रदान कर देने वाले भगवान श्री कृष्ण। कहें और कौन है? कहें दुष्प्रापम, जिनको प्राप्त करना मुनियों योगियों को भी बड़ा कठिन है। तम कृष्णम प्राप्य, उन भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करके भी सा ए दुर्भगा, अरे ए दुर्भगा, ये भाग्य विहीना, इदम अयाचत, भगवान से उसने यह वर मांगा। दुर्भगा कहा यानी भगवान से इसने कोई गलत ही वर मांग लिया होगा। दुर्भगा इदम अयाचत, क्या मांगा उसने? कहे आहोस्यताम इह प्रेष्ठ दिनान कथिचित मया रमस्व। हे मेरे प्रियतम प्रेष्ठ, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्राण प्रियतम, आहोस्यताम इह, यहीं पर कुछ दिन रुक जाओ। आहोस्यताम इह कतिचित दिनानि, कुछ दिन के लिए यहीं रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? कहे मया रमस्व, मेरे साथ रमण करो, मेरे साथ विहार करो। ऐसा क्यों कह रही है? कहे कि अम्बुरुहे क्षण ते संगम त्यक्तुम ना उत्सहे। हे कमल नयन, अब तुमको प्राप्त करने के बाद तुमको मुझसे छोड़ा नहीं जाता, इसलिए कुछ दिन यहीं रुक जाओ। आहोस्यताम ये प्रेष्ठ दिनान कथिचित मया रमस्व न उत्सहे त्यक्तुम संगम ते अम्बुरुहे क्षण। ये भी वही गोपियों की बात निकली। इन गोपियों ने भी कभी सद्यः मुक्ति नहीं मांगी, मोक्ष नहीं मांगा। भगवान के साथ ही रमण करने की इच्छा उन गोपियों की रही। उन्हीं गोपियों की तरह इसने भी अपने साथ रमण करने की इच्छा ही मांगी। यह रमण लौकिक रमण नहीं है जी, ये पारलौकिक रमण है ना। भगवान के साथ जो मिल जाए, वहाँ बताया था महाराष्ट्र में कि भगवान स्वयं पूर्ण काम में, गोपियाँ पूर्ण काम, तो यहाँ सांसारिक आसक्ति की जगह कहाँ है? तस्यै कामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदः यो वृणीते मनोग्राह्यम् असत्त्वात् कुमनीस्यसौ। मानदः, दूसरों को सम्मान प्रदान करने वाले। मानदः सर्वेशः, सभी देवताओं के भी ईश, देवताओं के भी देव, देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण। सह उद्धवेन, उद्धव जी के साथ, मानयित्वा, उसके द्वारा दिए गए सम्मान को सम्मान प्राप्त करके, तस्यै सैरंध्रै काम वरम दत्त्वा, श्रेष्ठ कामना वाला वरदान प्रदान करके, श्रेष्ठ कामना उनकी पूर्ण करके सैरंध्री की, अर्चितम, पूजित होते हुए, स्वधामम अगात, अपने धाम को भगवान उद्धव जी के साथ चले आए। स्वधामम अगात। अब एक श्लोक और बताते हैं कि दुराराध्यम समाराध्य विष्णुम सर्वेश्वरेश्वरम यो वृणीते मनोग्राह्यम असत्वात् कुमनीस्यसौ। सर्व ईश्वर ईश्वरम, सभी देवताओं के भी ईश्वर, सभी ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण विष्णु। दुराराध्यम समाराध्य, भगवान को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। दुराराध्यम समाराध्य, जिनको प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, इनको प्रसन्न करके भी जो व्यक्ति, जो प्राणी मनोग्राह्यम, सांसारिक विषय संबंधी,
असत्वात्, तुच्छ वस्तुओं की यो वृणीते, जो याचना करे, सांसारिक विषय संबंधी तुच्छ संबंधों की जो याचना करे, कुमनीस्य सो, उसकी बुद्धि से उससे बड़ा दुर्बुद्धि और कौन हो सकता है। कुमनीस्य सो, भगवान ने उसको वरदान प्रदान किया यथा योग्य, है ना। फिर भगवान वहां से चले। अक्रूर भवनम कृष्ण सह राम उद्धव प्रभु। अक्रूर जी ने भी कहा था, भगवान आप मेरे घर चलिए, जब वृंदावन से जब ले आए थे। लेकिन अक्रूर जी से कहा आप अपने घर जाओ, हम अपने नंद बाबा का जहाँ शिविर है वहीं रुकूंगा, जा करके अपने मालिक कंस को बता दो कि हम आ गए हैं। बड़ा रोए अक्रूर जी, उनको वचन दिया था कि मैं आपके घर आऊंगा। आज उस वचन की पूर्ति कर रहे हैं भगवान। तो अक्रूर भवनम कृष्ण सह राम उद्धव प्रभु। सह राम उद्धव, बलराम जी उद्धव जी के साथ प्रभु कृष्ण, सर्वसमर्थ प्रभु कृष्ण। अक्रूर भवनम, अक्रूर जी के भवन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कहें अक्रूर प्रिय काम्यया, अक्रूर की प्रिय करने के लिए, अक्रूर की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, है ना। लेकिन कहते हैं कि थोड़ा अपना भी काम है ना? किंचित चिकीर्षयन्, कुछ अपना भी काम बनाने के लिए भगवान प्रागात, भगवान अक्रूर जी के भवन पहुंचे। सा माने अक्रूरः, सा तान नरवर श्रेष्ठान आरात वीक्ष स्वबांधवान प्रति उत्थाय प्रमुदितः परिस्वज्य अभ्यनंदत। सा आरात वीक्ष, अक्रूर ने दूर से ही आते हुए देखा भगवान को। सा आरात वीक्ष, भगवान ने दूर से ही आते हुए देखा भगवान को। कैसा देखा? कह सुबांधवान, कहते हैं ये अपने बंधुओं में सबसे ज्यादा हितैषी जो हैं। और कैसे देखा? कहे नरवर श्रेष्ठान, श्रेष्ठ मनुष्यों में शिरोमणि, मनुष्यों में शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण को। आरात वीक्ष, दूर से ही देख करके प्रमुदितः, बड़े आनंदित हो गए, आनंदित हुए। प्रति उत्थाय, उठ करके अगवानी के लिए चले। प्रति उत्थाय, उत्थाय में उठ करके हो जाता, प्रति का अर्थ है अगवानी के लिए जा रहे हैं। प्रति उत्थाय, वहां जाकर के अभ्यनंदत, दूर थे तक कहे आओ भगवान आओ आओ, है ना, आपका अभिनंदन है। जैसे नजदीक पहुंचे परिस्वज्य, आलिंगन किया, भगवान का अभिनंदन किया, भगवान का आलिंगन किया, है ना। उसके बाद ननाम कृष्णम रामम चा, भगवान कृष्ण को और बलराम जी को, दोनों को उन्होंने झुक करके प्रणाम किया। ननाम कृष्णम रामम चा सा तैह अपि अभिवादितः। और ये अब यहाँ पे देखें बहुवचन आ गया। इन्होंने तो राम और कृष्ण को प्रणाम किया था, तो कहें सा तैह अपि अभिवादितः, लेकिन उन तीनों ने अक्रूर जी को प्रणाम किया। तीन कौन हो गए? वो उद्धव जी साथ में आए हैं। तो राम और बलराम जी के साथ उद्धव जी ने भी अक्रूर जी को प्रणाम किया। सा तैह अपि अभिवादितः कृत आसन परिग्रहान, परिग्रहान वही अर्घ है ना, परिग्रहान बढ़िया सत्कार करके कृत आसन, आसन पर बैठाया। उसके बाद विधिवत पूजयामास, बढ़िया भगवान की षोडशोपचार पूजा की है। विधिवत पूजयामास, पूजा करने के बाद भगवान का चरण का, कमल का धोवन
पादावने जनीरापो धारयन सिरसा नृप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अक्रूर जी ने भगवान के चरणों को धोया और चरणों की धोवन को धारयन सिरसा, अपने सिर पर धारण किया। भगवान के चरणामृत को उन्होंने अपने सर पर धारण किया। पादावने जनी हयापो धारयन सिरसा। फिर अर्हणेन, विभिन्न प्रकार की पूजा सामग्रियों के द्वारा, यानी धूप दीप के द्वारा, अंबरैः द्रव्यैः, दिव्य वस्त्रों के द्वारा, गंध, सुंदर सुगंधित धूप दिखाई उनको, सृग, सुगंधित पुष्पों की माला पहनाई, भूषणोत्तमैः, और बड़े सुंदर सुंदर आभूषण भी भगवान को पहनाया। अर्चित्वा, इस प्रकार भगवान की अर्चना करके, सिरसा आनम्य, सिर झुका करके उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। फिर बैठ गए। बैठे भी तो कैसे बैठे? पादौ अंक गतौ, पादौ, दोनों चरणों को अपने गोद में ले लिया। पादौ अंक गतौ, गोद में लिए नहीं, उन्होंने कहा मृजन। दोनों चरणों को भगवान के अपने गोद में ले लिया। क्रूर जी धीरे धीरे दबाने लगे। पादौ अंक गतौ मृजन प्रश्रया अवनतो अक्रूरः, विनीत भाव से, विनम्र भाव से नीचे झुक करके अक्रूर ने, अक्रूरः कृष्ण रामौ अभासत, भगवान कृष्ण और बलराम जी से बोले, दिष्टया पापो हता कंसा सानुगो वाम इदम कुलम, वाम इदम कुलम, हमारे कुल के लिए जो वाम था, विरोधी था। वाम इदम कुलम, हमारे कुल के लिए जो विरोधी था। पापो, महान पापी था। सानुगो कंसा हता, अपने अनुचरों के साथ, अपने भाइयों के साथ वो कंस को आपने मारा। दिष्टया, बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े आनंद की बात है। आनंद क्यों हुआ? भवद्भ्याम उद्धृतम कृच्छा दुरंतात च समेधितम, दुरंतात कृच्छात, यानी कभी ना अंत होने वाले कष्ट से, भवद्भ्याम उद्धृतः, कभी ना अंत होने वाले कष्ट से इस मथुरा नगरी को आपने उबार दिया। उद्धृतम, इसका उद्धार कर दिया। दुरंतात कृच्छात भवद्भ्याम उद्धृतः, केवल उबारे नहीं, समेधिताम, इसके ऐश्वर्य की भी बढ़ती हो रही है। युवाम प्रधान पुरुषो, आप प्रधान पुरुष हैं। कई बार बताया ना, प्रधान का अर्थ होता है प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है जीव। जीवाचार्य कौन है? शेषावतार हमारे बलराम, रामावतार में से लक्ष्मण जी थे, यहाँ बलराम जी हैं। इनको जीवावतार ही कहा है, जीवाचार्य ही कहा है। तो युवाम प्रधान पुरुषो, श्री कृष्ण तो परम पुरुष परमात्मा है और बलराम जी जीवाचार्य है, प्रधान है, प्रकृति है। जगत हेतु, इस संसार के कारण है। जगन्मयो, इस जगतमय हैं आप लोग। कितनी जगतमय हैं? कहें भवद्भ्याम न बिना किंचित, आप लोगों के बिना, आप दोनों के बिना किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है ना? आप दोनों के बिना किसी वस्तु की संसार में सत्ता ही नहीं है। भवद्भ्याम न बिना किंचित, कौन से वस्तु? कहे परम अस्ति न च अपरम, परम कारण अपरम कार्य।
कहे न कारण रूप से कोई वस्तु है, न कार्य रूप से कोई वस्तु है। न कारण रूप से है, न कार्य रूप से है। आप दोनों के बिना इस संसार का अस्तित्व ही नहीं है। आत्मश्रेष्ठम इदम, आपने ही अपनी शक्ति के द्वारा इसकी सृष्टि की है। आत्मश्रेष्ठम इदम स्वशक्ति भी अनवेश्य, अपनी काल शक्ति, अपनी माया शक्ति के द्वारा अनवेश्य इस विश्व में आप प्रवेश करके, इस विश्व में प्रवेश करके श्रुत प्रत्यक्ष गोचरम, जितनी भी वस्तुएं सुनी गई हैं या देखी गई हैं, श्रुत प्रत्यक्ष गोचरम, जितनी भी वस्तुएं या सुनी गई हो या देखी गई हो, क्या है? कहते हैं विश्वम, इस विश्व में ब्रह्मन बहुधा ईयते। हे भगवान, नाना प्रकार से इन सभी वस्तुओं में आपका ही दर्शन होता है। ब्रह्मन बहुधा, अनेक प्रकार से इन सारी वस्तुओं में जो भी सुनी गई हो या देखी गई हो, उन सब में भगवान आपका ही दर्शन होता है। ईयते अर्थात प्रतीयते, आपकी ही प्रतीति होती है। यथा हि भूतेषु चराचरेषु मह्यादयो यानुसुभान्ति नाना, एवं भवान केवल आत्मयोनिषु आत्मा आत्मतंत्रो बहुधा विभाति। कहे मही आदयो योनिषु, मही माने पृथ्वी, पृथ्वी आदि जो कारण है, पृथ्वी क्या है? कारण है। इस पर कार्य क्या है? पृथ्वी कारण है, इसका कार्य है चराचरेषु योनिषु भूतेषु, चर अचर स्थावर जंगम जितनी भी प्राणी हैं, एक इनका कारण पृथ्वी है, कार्य रूप ये है। चराचर रूप जो जितने भी जो कुछ भी हैं, कहे भूतेषु योनिषु नाना भान्ति, अनेक प्रकार की जो योनियां हैं, अनेक प्रकार के जो जीव हैं, उन सब में आपकी ही प्रतीति होती है। वो सब आपके ही रूप हैं, आपके ही द्वारा हैं। एवं भवान, इस प्रकार से आप आत्मयोनिषु, आप ही इनको उत्पन्न करने वाले हो। आत्मतंत्रो बहुधा विभाति, और अपने ही कारण आप नाना प्रकार से अपने को ही प्रकट कर देते हैं। बहुधा विभाति, कहते हैं भगवान, ये सब भी आपकी ही लीला है, ये सब आपकी ही माया है, आपकी ही लीला है। लीला देखनी है तो अगले श्लोक में देखिए, कहते हैं सृजसि यथो लुम्पसि पासि विश्वम रजः तमः सत्वगुणैः स्वशक्तिभिः। रजः तमः सत्वः, क्रम ध्यान रखिएगा, रजः तमः सत्वः, रजोगुण के द्वारा, तमोगुण के द्वारा, सतोगुण के द्वारा, स्वशक्ति भी, इनमें अपनी शक्ति का प्रदान करके, इसमें अपनी शक्ति का प्रवेश करा करके सृजसी, रजोगुण से आप सृजन करते हैं, रजोगुण से आप सृष्टि करते हैं। लुम्पसी, इसका प्रलय करते हैं तमोगुण से। पासी, रक्षा करते हैं सतोगुण से। सृजसी यथो लुम्पसी पासी विश्वम रजः तमः सत्वगुणैः, कैसे? स्वशक्ति भी, अपनी शक्ति के द्वारा। शक्ति कौन सी है? काल शक्ति है, माया शक्ति है। अपनी काल शक्ति के द्वारा, अपनी माया शक्ति के द्वारा, इन्हीं गुणों का आश्रय लेकर के आप इस विश्व का सृजन भी करते हैं, प्रलय भी करते हैं, पालन भी करते हैं। लेकिन ना बध्य से तत्गुण कर्म भी वा, लेकिन इन रजोगुण आदि के और इन गुणों के विषयों में भी आप लिप्त नहीं होते। ना बध्यते, इन गुणों में आप लिप्त नहीं होते। लिप्त न होने का भी एक कारण है, क्या है? कहें ज्ञानात्मनहते, आप परम शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। आपको ज्ञान है तो आप कैसे लुप्त होंगे? क्वाच बंध हेतु,
आपके बंधन का कारण ही नहीं बनता, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप हैं। बंधने का कारण तो अविवेक ही है, अज्ञान ही है। बंधने का कारण अज्ञान ही है ना। आगे देख लीजिए, आगे के श्लोक में यही लिखा है, देहादि उपाधेय अनिरूपित्वात् भवो न साक्षेत भिदा आत्मनः स्यात्। देहादि उपाधेय अनिरूपित्वात्, कहें देह आदि, देह की उपाधि क्या है? ये मोटा शरीर है, पतला शरीर है, अरे स्थूल सूक्ष्म शरीर की उपाधि से भी आपका निरूपण नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप तो निराकार हैं, है ना। कहे देहादि उपाधेय अनिरूपित्वात्, देह आदि की उपाधि से भी आप रहित होने के कारण, यानी स्थूल सूक्ष्म देह आदि के भेद से भी रहित होने के कारण, भवो न साक्षात, आपका शरीर ही नहीं है तो आप में न जन्म है न मृत्यु है। भवो न साक्षात, न जन्म है न मृत्यु है, और जब शरीर ही नहीं है न भिदा आत्मनः, तो आप में भेदभाव की दृष्टि भी नहीं है। न जन्म है न मृत्यु है न भेदभाव है, इसलिए अतो न बंधता न एव मोक्षः, इसलिए आपका न बंधन हो सकता है, न आपका मोक्ष हो सकता है। जब शरीर ही नहीं, जन्म ही नहीं, मृत्यु ही नहीं, कोई भेदभाव नहीं, तो आपको न बंधन से काम है न मोक्ष से काम है। अतो न बंधा तो न एव मोक्षः, इसलिए ना आपका बंधन हो सकता है ना आपका मोक्ष हो सकता है। कैस्याताम निकामः त्वयि, फिर भी ये बंधन या मोक्ष अगर कहीं निरूपित होता है, इसकी कल्पना कहीं होती है, तो क्या है? नो अविवेकः, नो माने हम लोगों का, न अविवेकः, वो हम लोगों का अविवेक है, हम लोगों का अज्ञान है, जो कि बंधन दिखाता है, मोक्ष दिखाता है। आप तो ज्ञान स्वरूप हैं, आप में न बंधन है न मोक्ष है। तो या उदितो अयम जगतो हिताय, समझ रहे हैं ना, ये अक्रूर जी की स्तुति है, ये अक्रूर जी की स्तुति है। तो या उदितो अयम जगतो हिताय यदा यदा वेद पथा पुराणः, तो या जगतो हिताय, आप इस संसार के हित करने के लिए, चतुर्थी है, आप इस संसार का हित करने के लिए वेद पथा पुराणः, सनातन वेद मार्ग का आपने ही निर्माण किया है। तो या जगतो हिताय वेद पथा पुराणः उदितो अयम, ये जो वेद मार्ग है, सनातन वेद मार्ग है, इसका निर्माण आपने ही किया है। तो या उदितो अयम जगतो हिताय वेद पथा पुराणः, तो यदा यदा, जब जब, पाखंड पथैः असद्भिः, पाखंड मार्गियों के द्वारा, दुष्टों के द्वारा, है ना, जब जब पाखंड मार्गियों के द्वारा, पाखंड पथैः असद्भिः, दुष्टों के द्वारा बाध्येत, जब इस सनातन मार्ग का बाधित किया जाता है, इसमें दुख पहुंचता है, सनातन मार्ग को नष्ट किया जाता है, तदा भवान सत्वगुणम विभरते, तब आप सतोगुण रूप से आप अपने को विभिन्न रूप में कभी कभी प्रकट कर देते हैं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है ना, तब आप प्रकट कर देते हैं। गीता का श्लोक बहुत बढ़िया है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा तदा हि आत्मानं अभ्युत्थानं सृजाम्यहम्। उन्होंने कहा जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अपनी सृष्टि कर देता हूँ। वही चीज यहाँ पे कहा कि यदा बाध्येत तदा भवान सत्वगुणम विभरते। अक्रूर जी कहते हैं और तो मैं नहीं जानता, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन उसी क्रम में सा त्वं प्रभो, वही प्रभु आप स्व अंशेन, अपने अंश श्री बलराम जी के साथ
वसुदेव गृहे अवतीर्ण। वसुदेव जी के घर में आपका अवतार हुआ है, आप वही प्रभु हो। सा तुम प्रभु अद्य स्वांसेन, बलराम जी के साथ वसुदेव गृहे अवतीर्ण। क्यों आए हैं? कह भूमे भारम अपने तुम यहाँ से, यहाँ पर जो भूमि पर भार उत्पन्न हो गया है, उस भूमि के भार को अपहरण करने के लिए, नष्ट करने के लिए आपने वसुदेव के घर में अवतार लिया है। बढ़िया है। सात्वं प्रभोवद्य वसुदेव गृहे अवतीर्ण स्वांसेन भारम अपने तुम यहाँ से भूमे। केवल इतने नहीं है, इसी क्रम में अक्षौहिणी शतपथेन, सैकड़ों अक्षौहिणी सेना का आप वध किया है, वध करेंगे। सैकड़ों अक्षौहिणी सेना का वध करने के द्वारा भूमि का भार उतारेंगे। वो अक्षौहिणी सेना कौन है? कहें सुरेतरान सह राज्ञाम अमुष्य। सुरेतर, सुर माने देवता, देवताओं से अलग क्या? राक्षस है ना। सुरेतर का मतलब राक्षस है। कहे राक्षस रूप के, राक्षसों के अंश से आज जो मनुष्य के रूप में राजा पैदा हो गए हैं, ये जरासंध वगैरह कौन है? कालेवन वगैरह, ये सब यही है ना। राक्षस के अंश से मनुष्य रूप में राजा है आज पैदा हुए हैं। इन राक्षसों का नाश करने के लिए आप जो है आपने उतार लिया है। और कुलस्य यशो वितन्वन, यदुकुल के यश को विस्तार करने के लिए आप पैदा हुए हैं। कुलो यशस्य वितन्वन, वितन्वन विस्तारयन, इस यदुकुल के वंश का विस्तार करने के लिए आपका अवतार हुआ है। फिर उन्होंने कहा और सब भी जाने दो, आज मेरा बड़ा भाग्य धन्य है कि आज आप मेरे घर पधारे हैं। इसके लिए क्रूर जी ने एक श्लोक और स्तुति की है। अद्येश नो बसतया खल भूरि भागा, आज आप मेरे घर में पदार्पण हुआ, मेरा भाग्य धन्य हो गया, मैं तो धन्य हो गया। क्यों? कहे सर्वदेव पितृभूत नृदेव मूर्ति, आप ही सभी देवता, सभी पितर, सभी भूत, सभी राजाओं के रूप में आपकी ही मूर्ति है। यहाँ सर्वदेव पितृभूत नृदेव मूर्ति। और कौन है आप? कहे यदपाद शौच सलिलम त्रिजगत पुनाति, जिनके चरणों की धेवन से, चरणों की धेवन जो गंगा के रूप में है, उन माँ गंगा से त्रिजगत पुनाति, तीनों लोक पवित्र हो गया। उन गंगा जी से तीनों लोक पवित्र हो गया। सात्वम जगत गुरु, वही आप हैं जो इस जगत के एकमात्र गुरु हैं। हे अधोक्षज, हे इंद्रियातीत भगवन, याह प्रविष्टा अद्य, आज मेरे घर में आपने प्रवेश किया है। याह प्रविष्टा अद्य ईश नो बसतयः, मेरे घर में, मेरे धाम में आप आए। खलभूरि भागा, निश्चय ही मेरा भाग्य धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा घर धन्य हो। कह पंडितः त्वत् अपरम शरणम समीयात, भक्ति प्रियात ऋतगरा सुहृदा कृतज्ञात। भक्त प्रिया, कहते हैं आप अपने भक्तों के बड़े प्रिय हैं। भक्त प्रिय ऋतगिरा, ऋत माने सत्य, आप सत्य वक्ता हैं। ऋतगिरा सुहृदा, आपसे बड़ा कोई हितैषी नहीं। कृतज्ञात, आप परम कृतज्ञ हैं। थोड़ी सी अर्पण किया जाए उसको बहुत सारा मान देते हैं, यही कृतज्ञता की इशारे। थोड़ा करने पर ज्यादा करके मानना, यही कृतज्ञता है। कह पंडितः त्वत् अपरम शरणम समीयात, ऐसा कौन सा बुद्धिमान होगा, व्यक्ति होगा जो आपकी शरण छोड़कर दूसरे के पास जाएगा। कह पंडितः त्वत् अपरम शरणम समीयात।
सुहृदो भजतो अभिकामा सर्वान ददाति। आप तो इतने बड़े हितैषी हैं कि आपका जो थोड़ा सा भजन कर ले सर्वान ददाति, उसकी संपूर्ण कामनाओं को आप पूर्ण कर देते हैं। सर्वान ददाति कहे ना आत्मानम उपचयो न यस्य, कहते हैं फिर भी आप में न कोई वृद्धि होती है न कोई कमी होती है। न आत्मानम, आप तो इतने उदार हैं, अपनी आत्मा तक का दान दे डालते हैं। न आत्मानम उपचयो न अपचयो न यस्य, कहते हैं दिष्टया जनार्दन भवान इह नः प्रतीतो योगेश्वरैः दुरापगति सुरेशैः। कहते आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, योगेश्वरैः सुरेशैः दुरापगति, बड़े बड़े योगेश्वरों के द्वारा भी, बड़े बड़े देवताओं के द्वारा भी, दुरापगति जिनकी गति को जाना नहीं जा सकता, जिनकी गति को प्राप्त नहीं किया जा सकता, सा जनार्दन, वही संसार का 10 दुख दूर करने वाले, बंधन मोक्ष जन्म बंध के जन्म मृत्यु के बंधन को काटने वाले भगवान, भवानी नः प्रतीतो दृष्टया, आज मेरे यहाँ मेरे सामने प्राप्त हुए, ये मेरे सौभाग्य की बात है। इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य होगा। इसलिए नः सुत कलत्र धनाप्त गेह देहादि मोह रसनाम, हम लोग अपने पुत्र, अपनी स्त्री, अपने धन, अपने स्वजन, अपने घर, अपने शरीर आदि के मोह रूपी बंधी रोग रूपी रस्सी में बंधे हुए हैं। हम लोग अपने पुत्र, स्त्री, धन, घर द्वार, शरीर में मोह होने के कारण इस मोह रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं। छिंद आसुना, हम लोगों की इस रस्सी को आप काट दीजिए। क्यों काटिए? कहें भवदीय मायाम, यह रस्सी तो आपकी माया ही है, आपकी माया है, इसको आप ही काट सकेंगे। पूरा श्लोक सुनिए, बहुत सुंदर श्लोक है। दिष्ट्या जनार्दन भवान इह नः प्रतीतो योगोत्सरैः दुरापगतिः सुरेशैः। छिन्धयासु नः सुतकलत्र धनाप्त गेह देह मोह रसनाम भवदीय मायाम। यहाँ तक भगवान अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की है। श्री सुक उवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं इति अर्चितः संस्तुतः भक्तेन भगवान हरि। इस प्रकार अक्रूर जी के द्वारा भक्तेन लिखा है, अक्रूर का नाम नीचे अक्रूर जी नाम आया है। भक्तेन यानी अक्रूरेन, अक्रूर के द्वारा इस प्रकार पूजन, इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान हरि, भगवान श्री कृष्ण सम्मोहयन योगीर भी, सम्मोहित करने जैसी वाणी से, गिरभी यानी वाणी के द्वारा, सा स्मितम मुस्कुराते हुए, अक्रूरम प्राह, अक्रूर जी से बोले, श्री भगवान वाच तुम नो गुरु, ए अक्रूर जी आप हमारे गुरु समान हो, पितृभ्यश्च आप मेरे चाचा हो, श्लाघ्यो आप पूजनीय हो, बंधुश्च नित्यदा आप मेरे परम हितैषी हो, परम बंधु हो। हम क्या हैं? कहें वयम तु रक्षा पोष्या अनुकंप्या प्रजा ही वह, हम तो आपके द्वारा रक्षित हैं, आपके द्वारा पोषित हैं, आपकी प्रजा हैं, आपकी अनुकंपा के अधिकारी हैं। अनुकंप्या चा भवत विधा महाभागा निसेव्या अर्ह सत्तमाः श्रेयस कामैः नृभिः नित्यम देवा स्वार्था न साधवः। कहते हैं श्रेयस कामैः नृभिः, श्रेयस कामैः कल्याण की कामना वाला व्यक्ति, श्रेय माने कल्याण, श्रेयस कामैः कल्याण की कामना रखने वाला व्यक्ति प्राणी, भवत विधा महाभागा
आपकी तरह आपके समान परम भाग्यशाली अर्ह सत्तमा, पूजनीयों में श्रेष्ठ, सज्जनों में श्रेष्ठ, निसेव्या, अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को आप जैसे संत की सेवा करनी चाहिए। कब करनी कहेंगे? नित्यम, नित्य सेवा करनी चाहिए। देवा स्वार्था, कहे देवता लोग तो स्वार्थी हैं। हाँ, देवता लोग तो तभी प्रसन्न होते हैं जब उनका स्वार्थ पूरा होता है, लेकिन न साधवः, संत पुरुष तो यूं ही प्रसन्न हो जाते हैं। संत पुरुष को सेवा करो अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि देवताओं को प्रसन्नता के लिए उनका स्वार्थ पूरा करना पड़ेगा, है ना। देवा स्वार्था न साधवः, कहे नहीं अममयान तीर्थानि, जितने जल क्षेत्र हैं वो सारे तीर्थ नहीं हो सकते। नहीं अममयान तीर्थानि, जितने जल क्षेत्र हैं सब तीर्थ नहीं हो सकते। न देवा मृतशिलायाः, मिट्टी और चट्टान से पत्थर से बनी हुई सारी मूर्तियां देवता नहीं हो सकती। न मृतशिलामयाः न पुनन्ति उरुकालेन, अगर ये तीर्थ हैं भी, अगर ये देव मूर्ति हैं भी, तो उरुकालेन ते पुनन्ति, बहुत समय तक इनकी पूजा करने के बाद ये आपको पवित्र करते हैं। लेकिन वही सज्जन पुरुष कहे दर्शनात् एव साधवः, सज्जन पुरुष का दर्शन हो जाए तो पवित्र हो जाते हैं। दर्शनात् एव साधवः सा भवान सुहृदाम, इसलिए आप हमारे परम हितैषी हैं। नः श्रेयान, हमारे कल्याण को जानने वाले हैं। श्रेयः चिकीर्षया, कल्याण की इच्छा रखने वाले हैं। इसलिए पांडवानाम श्रेयश्चिकीर्षया, पांडवों का कल्याण कुशल मंगल जिज्ञासार्थम, जानने के लिए तुम यानी आप अक्रूर जी गजाहोयम, गजाहोयम क्या है? हस्तिनापुर, गज माने हस्ती, अवयम माने घर, है ना। तो गजाहोयम यानी हस्तिनापुर को गच्छस्व, आप जाइए। मेरे पांडवों का कुशल क्षेम जानने के लिए आप हस्तिनापुर को जाइए। वहां क्या जानना है ये भी बताया। कहे पितरि उपरते बाला, पितरि उपरते बाला सह मात्रा सुदुखिता, पिता पांडु के मर जाने के बाद पितर उपरते बाला, जो युधिष्ठिर जो बालक है पांडव हैं, सहमात्रा अपनी माता कुंती के साथ सुदुखिता, बड़े दुखी हो रहे हैं। आनीता स्वपुरम राज्ञा बसंत इत सुश्रुम, इत सुश्रुम ऐसा सुना गया है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसा सुना गया है कि राज्ञा धृतराष्ट्रेण, धृतराष्ट्र राजा के द्वारा आनीता स्वपुरम, अपनी नगरी में उनको बुलाया गया है और बसंतेति, और वहीं रह रहे हैं, ऐसा सुना गया है। तेसु राजा अंबिका पुत्रो, वो अंबिका पुत्र जो युधिष्ठिर है, अरे धृतराष्ट्र है, अंधदृक, वो जन्म से अंधा है। अंधदृक कहे अंधा ही होता तो ठीक था। दीनधीह, उसकी बुद्धि बड़ी खराब है। दीनधीह, एक तो खराब बुद्धि, दूसरे दुष्पुत्र बसगो, उसका एक दुष्ट पुत्र है दुर्योधन, उसके अधीन है, बसगो, उसके बस में रहने वाला है ना। राजा का कितना विशेषण दे दिया देखिएगा। राजा अंबिका पुत्रो अंधदृक दीनधीह दुष्पुत्र बसगो, ऐसा होने के कारण भ्रातृपुत्रेश समो न वर्तते, अपने भाई के पुत्रों में वो समानता का व्यवहार नहीं कर पाता होगा। भ्रातृपुत्रेषु समो न वर्तते नूनम, नूनम यानी निश्चित ही वो समानता का व्यवहार नहीं करता होगा। इसलिए गच्छ, जाओ, जानी है तद वृत्तम अधुना,
इस समय क्या उनकी हालचाल है, साधु असाधु हुआ, अच्छा है या बुरा है, जाओ जाके देखो। विज्ञाय, जब हम जान लेंगे, तत विधास्यामो यथा समसुहृदाम भवेत, तब उस प्रकार का उपाय करेंगे जिससे सब तरफ हमारे हितैषियों को शांति प्रदान हो। समसुहृदाम भवेत इति अक्रूरम समादिश्य, इस प्रकार अक्रूर को आदेश दे करके भगवान हरि ईश्वर, सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण जी, संघर्षण उद्धवाभ्याम, बलराम जी और उद्धव जी के साथ ततः स्वभवनम ययो, अपने स्वधाम को फिर लौटाए, है ना। इसके बाद अक्रूर जी की क्या आगे आती है वो कल सुना जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।